भगवद गीता अध्याय 12। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्ति योग। आज हम जानेंगे मंदिर में जाकर भगवान श्री कृष्ण की हम उपासना कर सकते हैं, या कि काम को अपने करते हुए भी भगवान श्री कृष्ण को हमेशा स्मरण करते हुए अपने हृदय में रख के भक्ति कर सकते हैं। दोनों तरह की भक्ति करने में भगवान श्री कृष्ण प्राप्त हो सकते हैं, परंतु बल देकर भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि भक्ति से ज़्यादा मैं कर्म योग पर प्रसन्न रहता हूँ। यदि आप सारा काम करते हुए कृष्ण भगवान को स्मरण सदा करते हैं तो काम का काम आपका होता रहेगा तथा कृष्ण भगवान का नाम का स्मरण भी होते रहेगा। इसी भक्ति योग को भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कह रहे हैं, तथा अर्जुन एक ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं जिसके बारे में हम सब भक्तजन सोचते रहते हैं, तथा कई भक्त तो ऐसे भी हैं भक्तों कि कृष्ण भगवान के पूजा ध्यान में हमेशा संलग्न रहते हैं। भक्तों, जिन कृष्ण को हम जानते हैं वो हो गए सगुण तथा एक निर्गुण होते हैं जो ब्रह्म स्वरूप हैं। इस प्रकार दोनों तरह की भक्ति में श्री कृष्ण भगवान को ज़्यादा कौन प्रिय है, आइए जानते हैं भक्तों। अर्जुन के कहने पर श्री भगवान कहते हैं, जो भक्त श्रद्धा से युक्त मेरे सगुण रूप को भजते हैं वो मुझे उत्तम योगी मान्य है। बंसी बजाना, रास रचाना, ग्वाल बाल के साथ खेलना, गौ चराना, यह कृष्ण का सगुण रूप है। सगुण रूप यानी जो एक आकार है, जो अस्तित्व है, जो दिखाई देते हैं कृष्णा। श्री कृष्ण के गुणों के माध्यम को हम जानते हैं और किसी को भक्तों उदाहरण के तौर पर बताते हैं कि कृष्ण भगवान ऐसे हैं, तथा निर्गुण रूप में कोई आकार नहीं होता, ना ही कोई अस्तित्व होता है, बस एक परम तत्व होता है। कृष्ण कहते हैं कि उनके सगुण रूप को पूजने वाले योगी उनको बहुत प्रिय हैं, यह मैं मानता हूँ। परंतु जो इंद्रियों के संयम करके सर्वत्र समदर्शी दृष्टि रखने वाले और सभी प्राणियों के हित में लगे हुए अकथनीय, अव्यक्त, सर्वव्यापी, अचिंतनीय, निर्विकार, अचल, ध्रुव अक्षर का भजन करते हैं, वे भी मुझे प्राप्त होते हैं। अव्यक्त में जिनका चिंतन आसक्त है वह कष्ट अधिक पाते हैं, क्योंकि अव्यक्त गति के प्राण कष्ट पाते हैं। हे पार्थ, जो प्राणी अपने सब कर्मों को मुझ पे समर्पण कर देते हैं वह मेरी शरण में आकर अनन्य भक्ति से मेरा ध्यान करते हैं और पूजा करते हैं। उन शरण में आए हुए भक्तों को मैं थोड़े समय में ही मृत्यु संसार से उद्धार कर देता हूँ। मुझ में ही मन लगाए, मुझ में ही बुद्धि रखो और मुझ में ही निवास करोगे, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। हे धनंजय, यदि इस प्रकार तुम मुझ में अपने चित्त को करने में समर्थ ना हो तो अभ्यास योग द्वारा मुझे पाने के लिए बार बार यत्न करो। यदि अभ्यास भी ना हो सके तो मेरे उद्देश्य के प्रति व्रत आदि ही करो। यदि मेरे लिए कुछ तुम कर्म करोगे तो वो भी मुझे प्रसन्न करके तुम्हें मुक्ति प्राप्त करा देगा, और ऐसा ना कर सको तो मन को रोककर अनन्य भाव से मेरी शरण गति हो जाओ और फल के आशा छोड़कर कर्म करो, क्योंकि अभ्यास से ज्ञान उत्तम है, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से भी ज़्यादा कर्मों का फल को त्याग देना श्रेष्ठ है। त्याग से शांति को प्राप्त हो जाता है। जो किसी से द्वेष नहीं करता, सबका मित्र है, दयाधारी है, ममता और अहंकार जिसमें नहीं है, सुख दुख को समान जानता है, क्षमावान है, संतोषी है, स्थिर चित्त से इंद्रियों को वश में कर लेता है, दृढ़ निश्चयवान है, यानी कि जो करना है वो प्रतिदिन करना ही है,
मुझमें अपने मन को दृढ़ता के साथ मुझमें लगाए हुए भक्त मुझे बहुत प्रिय हैं, जिसे ना लोग का भय है और ना लोगों से डरता है। ऐसा जो ईर्ष्या और हर्ष, दुष्ट के भय और विषाद से रहित है, वह मेरा प्रिय भक्त है। जो कुछ मिले उसी में संतोष करे और पवित्र पक्ष, निष्पक्ष, दुख रहित फल की आशा को त्याग करने वाला, ऐसा जो मेरा भक्त है वह मुझे प्रिय है। जो लाभ होने पे प्रसन्न न हो, किसी से द्वेष न करे, इष्ट पदार्थ कोई नष्ट होने पर दुखी न हो और वस्तु की इच्छा न करे, अशुभ तथा शुभ दोनों को त्याग कर, वह मेरा परम प्रिय भक्त है। जिसको शत्रु और मित्र, मान और अपमान, सर्दी और गर्मी, दुख तथा सुख समान लगते हैं, वह वासनाओं से रहित है, निंदा एवं स्तुति को समान जानता है। वह मुझ में श्रद्धा करके मुझे मानता हुआ इस अमृत के समान कल्याणकारक धर्म का आचरण कर मेरे उपदेश अनुसार करते हैं, वो मुझे अत्यंत प्रिय है। हे अर्जुन, इस प्रकार कृष्ण भगवान अर्जुन से समझाते हुए कहते हैं कि समभाव सभी को एक दृष्टि से देखना भक्तों ये कठिन है, लेकिन आदत धीरे धीरे ही किसी चीज़ की, अच्छी चीज़ों की पड़ती है। यदि हम प्रयास ही नहीं करेंगे तो इसमें हमेशा असफलता होगी। यदि प्रयास करते हैं तो हो सकता है कि हम भी सफल हो जाएं। भक्तों, यह था श्रीमद् भागवत गीता का 12वां अध्याय। आइए अब चलते हैं 13वां अध्याय की तरफ। भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए आप 13वां अध्याय की ओर चलते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे श्री कृष्ण भगवान, आप हमारे सभी तरह के क्लेश को रहित करिए तथा हमें सद्बुद्धि प्रदान करिए। हमारा सब भक्तों का कल्याण करिए तथा हमें भक्ति मार्ग प्रदान करिए। श्रीमद् भागवत गीता का 13वां अध्याय। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे कांते, हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इसके जानने वाले को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। इस संपूर्ण क्षेत्र में क्षेत्रज्ञ मुझे ही जानकर क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जानने के लिए ज्ञान है। मेरी मत से वही ज्ञान है। यज्ञ क्षेत्र कैसे रूप का है, उसमें कौन कौन विकार होते हैं, उसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है तथा क्या प्रभाव है इसका, इत्यादि बातों को मैं संक्षेप में कहता हूँ। सुनो अर्जुन, अनेक ऋषियों ने अनेक प्रकार के छंद में इसको बताया है। वेदों ने पृथक पृथक वर्णन किया है तथा हित वाले ब्रह्म सूत्र के पदों में भी यह ज्ञान निश्चय किया गया है। पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त प्रकृति, 10 इंद्रियां, अपने मन का संयम, इंद्रियों को विषय से विरक्त करना, अनन्य भक्ति करना, एकांत में रहना, जन्म समूल रहने के गुण का प्रकाश है। पर उनके कोई इंद्रियां नहीं हैं, जिसको किसी से आसक्ति नहीं है, पर जो सबका आधार है, जो स्वयं निर्गुण होने पर भी सब गुणों का भोग करता है, जो पालन, नाश और उत्पन्न करने वाला है, वही ज्ञ है और सबके हृदय में वही वास करता है। इस प्रकार क्षेत्र ज्ञान का योग्य होता है। प्रकृति तथा पुरुष दोनों ही अनादि हैं। विकारों और गुणों की उत्पत्ति प्रकृति से हुई है। कार्य तथा कारण को प्रकृति उत्पन्न करती है। पुरुष तो दुख व सुख को भोगता है। प्रकृति में पुरुष रहता है, प्रकृति के गुणों का उपयोग करता है और तदनुसार उत्तम व मध्यम या अधम योनियों में जन्म गति का प्राप्त करता है। जो यह देखता है कि वह भिन्न भिन्न पा लेते हैं। यह था श्रीमद् भागवत गीता का 13वां अध्याय। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण जी समझाते हुए अर्जुन से कहते हैं कि मुझ में ही सब कुछ है और मुझसे अलग कुछ भी नहीं है। प्रकृति तथा पुरुष दोनों ही एक दूसरे के अपूरक हैं। आप अपना कर्तव्य करते रहो
दूसरे से किसी प्रकार की आसक्ति के बिना। मैं तो सब कुछ देख रहा हूँ, तेरा ध्यान मुझे है भक्त। तू सिर्फ अपने कर्म में मन लगाकर हृदय से कर्म कर और मुझको अपने हृदय में विराजमान रख। आज के लिए बस इतना ही भक्तों। 14वां अध्याय कल लेकर आऊंगी। तब तक के लिए हरे कृष्णा।